भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, पर विडंबना यह है कि भगवान को हम बुलाते कब हैं? कब? जब जीवन में दुख आ जाए तब, और सुख आते ही भगवान को भूल जाते हैं। ये तो हमारे जीवन का भाव है, पर हम हृदय से भगवान को बुलाते नहीं हैं साहब, बिल्कुल। हम परमात्मा और संसार दोनों को एक तराजू में तोलना चाहते हैं, जबकि ये गलत है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम भगवान को दुख आने पर याद करते हैं और सुख आने पर भूल जाते हैं, जबकि मामला संसार और परमात्मा इन दोनों का अलग अलग है। एक बार क्या हुआ, कोई एक दूध वाला था, वो केवल गंदे गंदे कपड़े पहनकर रहा करता, केवल गंदे कपड़े। तो जो दूध वाला था गंदे कपड़े पहना करता, तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कपड़े तो साफ सुथरा पहना करो भाई। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक बात बोलूं, हमारे यहाँ रिवाज है, दादा के कपड़े पोते पहनता है, ये रिवाज है, तो कपड़े बनवा लो। अरे नाना, अरे भैया अपने लिए नहीं, लेकिन अपने पोतों के लिए कपड़े बनवा लो। बड़ा उन्होंने विनय किया। दूध वाला अब बार बार कहने पर बात जब समझ में आई कि अगर मैं कपड़े नहीं बनाऊंगा तो मेरे पोते क्या पहनेंगे। अब उस सज्जन का कहा मानकर वो सीधा चला गया, सीधा दर्जी के पास, और वहीं कपड़ा था। तो दुकान पर जाकर बस उसी को जाकर कहा, भैया 5 मीटर कपड़ा फाड़ दो। अब 5 मीटर कपड़ा फाड़ने के लिए उसने अपना लकड़ी का स्केल उठाया और स्केल उठाकर काटने लगा। और दूध वाला पहली बार कपड़े सिलवाने के लिए आया था, उसने कहा नहीं, नापना हो तो इससे लोटे से नापना। अब उसने कहा भैया लोटे से कपड़े को कैसे नापूं? ना ना, मुझे नापते नापते 25 साल हो गए, तुम कपड़ा नहीं नाप सकते। तो उसने स्केल निकाला और उसने कहा ना ना, नापना हो लोटे से नापो। मैं न जाने कितने लीटर दूध इससे नाप चुका हूं, और 5 मीटर ही तो नापना है। अब बहस छिड़ गई दोनों में, देखो नापना है तो लोटे से नापो, और वो स्केल लेकर खड़ा था। कुछ देर तक बात चलती रही, बात चलती रही, बात चलती रही। एक सज्जन वहां से निकल रहे थे, सज्जन ने कहा कि अरे दोनों में बहस कैसी हो रही थी। दूध वाले ने कहा, अरे क्या बताऊं, एक भैया ने कहा कपड़े सिलवाने के लिए जाओ, तो मैं कपड़े सिलवाने के लिए यहां लेकर आ गया, और ये अगला आदमी अपने स्केल से नाप रहा है। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं, तुम मेरे लोटे से नापो। इतने में उसने कहा, भैया तुम कपड़े पहली बार सिलवा रहे हो क्या? कि हाँ। तो हम बता दें, जब लिक्विड नापना हो ना, तो लिक्विड नापने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है, पर अगर सॉलिड नापना हो उसके लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। तब जाकर उसके दिमाग में बात बैठी, और फिर जाकर उसने कपड़ा मपवाया। ठीक उसी प्रकार से संसार को नापने का मीटर अलग है और परमात्मा को नापने का मीटर अलग है। संसार को नापना है ना, तो संसार को नापना है तो दिमाग से नापो, पर अगर परमात्मा को नापने का मौका आ जाए ना, तो परमात्मा को नापने का मीटर हृदय है, उस हृदय से भगवान को नापो, तब जाकर भगवान आपकी पकड़ में आएंगे। बाकी संसार के दिमाग से अगर ठाकुर जी को आप चाहोगे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है, पक्का मान लेना। परमात्मा भीतर बैठे हुए हैं, पर कई लोग क्या कहते हैं, ओ हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। अरे भैया, कहने से काम नहीं चलेगा। जो परमात्मा भीतर बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने जैसे दूध नापने का पैरामीटर होता है कि 18, 20, 22 पॉइंट दूध है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम नापने का पैरामीटर भी भगवान ने अंदर लगा रखा है। 5% अगर भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान की 5% कृपा आपको मिल जाएगी। ये आपको नापना है, ये आप जानते भी हो कि आपका भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा है कि संसार के प्रति प्रेम ज्यादा है। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख आता है, सुख आने पर भूल जाते हैं। स्थिति सबकी ऐसी है।
एक कोई सज्जन नदी पार कर रहे थे सज्जनों, और जब नदी पार कर रहे थे तो घुटने जितना पानी था, आराम से छलांग लगा लगा कर नदी पार की, और पानी बढ़ने लगा, कमर जितना हुआ तो भी आराम से पार करने लगा, और पानी जब कंधे जितना हुआ तो अब घबराने लगा, राम राम कहीं डूब ना जाऊं। हे बजरंगबली बाबा, आराम से मुझे नदी पार करवा देना, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर और पानी बढ़ने लगा, हे बजरंगबली बाबा, मुझे नदी पार करवा देना, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पानी और बढ़ रहा था, उसने सोचा राम राम बालाजी महाराज 101 में मान नहीं रहे, तो कहा हे बाला साहब 251 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर फिर घर में प्रवेश करूंगा। इतने में योग ऐसा बैठा कि पानी उतर गया और पानी वापस घुटने जितना हो गया। अब उसने सोचा राम राम थोड़ा रुक जाता थे 251 नहीं लगते, है ना, थोड़ा रुक जाता तो ये 251 नहीं लगते। क्यों, देखो दुख आया भगवान कैसे याद आए, और सुख आते ही भगवान को भूल गए। ठीक उसी प्रकार से हे राजन, ये दुनिया वाले दुख में परमात्मा को याद करते हैं और सुख आने पर परमात्मा को भूल जाते हैं।